So, as I was saying, that torture is one of the human rights violation which takes place across the world, or this is basically to elicit information, है ना, to gain some kind of information. That is what we say. और हम इसकी पूरी जो है theoretical discourse को समझने की कोशिश करेंगे आज. Now, the first thing which we should all understand is that torture is something which is a necessary evil. There is no other way which human beings know or our civilizations know जिसके थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ देयर इज अ सस्पेक्ट एंड वी नीड टू गेट सम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन, तो और कोई तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम टॉर्चर. तो वही मैंने जैसे बोला कि नेसेसरी तो है लेकिन फिर इविल भी है. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल कौन सा जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन को जिसे मुझे कहना चाहिए वायलेट करता है. सो इट इज आर्टिकल नंबर 5 which says no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. So this is the article and this is where the violation occurs. So this is something which is known to every one of us that torture happens everywhere in this world, and therefore every country will at least violate this thing in their country. लेकिन मैं आपको इस जगह पे एक चीज और बताऊंगा. देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे कि पुलिस सर्विसेज के पास बेटन तक नहीं होती है, फॉरगेट अबाउट एनी अदर कॉम्बैट से वेपन, क्योंकि उनके देश उतने साफ सुथरे भी हैं और साथ में उनके देशों में जो है क्राइम काफ़ी कम है. और वहाँ पे पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी जो है वो डिस्कस करती है, अगर सपोज अगर कोई ऐसा चीज़ है और लोगों को पकड़ के और उनसे बात करती है. और उनके देशों में क्राइम बहुत 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 कम है, तो बहुत कम सेल्स को जो है कॉम्बैट आर्म्स या एम्युनिशंस रखने के लिए दिया जाता है. बाकी जो है उनके पास नहीं होता है. जबकि हमारे देशों में आप देखेंगे कि बेटन इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच पुलिस इज हैविंग, और फिर राइफल से लेके पिस्टल से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें पुलिस के पास या लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ के पास होती है, पर उन देशों में नहीं होता है. ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, बट डज नॉट मैटर. स्टिल कंट्रीज और नेशंस यू विल सी आर फाउंड कि वो जो है टॉर्चर वगैरह अपने देशों में करते हैं या हो जाता है, करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रिंसिपल ऑफ टॉर्चर वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एक बार देख लो. प्रिंसिपल ऑफ टॉर्चर कहता है यू आर गिल्टी अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट, है ना. और जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो ये कहता है यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी. तो ये जो है ये बेसिकली एक दूसरे के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि जस्टिस जो है, जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी जो है आपको हमेशा इनोसेंट मानती है जब तक कि आप गिल्टी नहीं प्रूव होते. लेकिन टॉर्चर इसका जस्ट ऑपोजिट है. आपको सबसे पहले गिल्टी मानती है बिकॉज ऑफ बीइंग एप्रीहेंसिव. दे हैव सम ऐसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है कि 100 जगह पर भी अगर एप्रीहेंशन है तो इट इज नेवर बिकमिंग अ प्रूफ, है ना. आपको डाउट है बट इट इज नॉट अ प्रूफ. प्रूफ अगर आपके पास है तभी आप जो है कोर्ट में उसको पेश कर सकते हो और कोर्ट उसको मान सकती है. लेकिन अगर आपको डाउट है, जैसे एक डाउट है, 100 डाउट है, 1000 डाउट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होती. तो टॉर्चर जो है जैसे आप देख रहे हो कि जस्टिस के ऑपोजिट प्रिंसिपल पे काम करती है. और जैसे मैंने बोला भी कि ये एक नेसेसिटी बन जाती है स्टेट की, बिकॉज उनको बहुत बार इस तरीके के इनपुट्स आते हैं कि फलाने के पास कोई इंफॉर्मेशन है और उससे जो है इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा. और बहुत बार ऐसा हुआ भी है या होता भी है that state works on those inputs. They catch hold of very innocently looking people और उसके बाद उनको जब यातनाएं दी जाती हैं यानी कि टॉर्चर किया जाता है तो उनके पास से जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलती है. बट बहुत बार बहुत लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए नहीं होता है और उनको टॉर्चर करते रहते हैं और कभी कभार टॉर्चर के कारण डेथ भी हो जाती है ना. तो दोनों तरफ है स्टोरीज एंड चीज़ें जो है काफ़ी डिफिकल्ट है इस जगह पर भी.
और जैसे मैंने आपको बोला भी है कि ह्यूमन राइट्स या इस तरीके की इश्यूज में जो है बहुत डिफिकल्टी होती है ये जज करना कि विच साइड वी शुड टेक, है ना। बट हमें पता होना चाहिए कि दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। उसके बाद यू कैन ऑलवेज फ्रेम योर ओन आइडियोलॉजी। व्हाट इज टॉर्चर, इस चीज को अगर समझने की कोशिश करें तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट इट इज इन्फ्लिक्टिंग पेन। अब ये इन्फ्लिक्ट जो पेन किया जाता है वो तीनों तरीके से किया जा सकता है। फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। मेंटल कभी कभार मेंटल की जगह साइकोलॉजिकल भी कहते हैं, कभी कभार लोग डिफ्रेंशिएट भी करते हैं मेंटल और साइकोलॉजिकल में। मेंटल और साइकोलॉजिकल में कभी कभार लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते, कहते हैं कि फिजिकल या साइकोलॉजिकल। दूसरे लोग कहते हैं फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल एंड नॉन फिजिकल किसी भी तरीके का अगर पेन आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है या आपको विवश किया जा रहा है, आपको इंटिमिडेट किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है, तो उसको हम टॉर्चर कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन। अब मैं आपको इस कोर्स में, ये आपके बुक में भी है और आपके बुक के जो लिमिटेड एक्सर्प्ट्स हैं वो गूगल बुक्स में भी अवेलेबल है, तो मैं भी वहीं से देख के जो है कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। या आई विल लाइक टू टेल यू टुडे वी विल फिनिश टॉर्चर इन 2 क्लासेस, दैट इज व्हाट आई थिंक कि हम कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज बताऊंगा या कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा टॉर्चर की अंडरस्टैंडिंग को, यू विल बी एबल टू ब्रॉडन द होराइजन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स टॉर्चर। क्योंकि टॉर्चर का जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है या जो उसका आपको बताया जाता है कि दिस इज द रीजन दैट पीपल टॉर्चर एंड सो ऑन, मे नॉट बी एग्जैक्टली द थिंग विच यू शुड नो। आपको उसके ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यूज भी जो है वो पता चलने चाहिए और आपको थोड़ा सा उसकी आइडिया को भी और ब्रॉडन करने की जरूरत पड़नी चाहिए। और आज हम कुछ टॉर्चर टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आपको नहीं पता हो, है ना। फिर हम टॉर्चर के थ्योरेटिकल डिस्कोर्स में जाने की कोशिश करेंगे, वेयर वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई पीपल टॉर्चर और हाउ दे गो ऑन टू टॉर्चर समबडी। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए किसी दूसरे पर्सन की चीख चिल्लाना या उसको पेन में देखना। यूजुअली जो है लोग जो है दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग को पेन या प्रॉब्लम में नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को टॉर्चर कर रहा है, तो कैसे कर लेता है? क्या उसके दिमाग में होता है या क्या रीजन होता है जिसके कारण से वो टॉर्चर कर पाता है, उस चीज को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जोनाथन पार के बारे में बताऊं तो उन्होंने कहा था द सिस्टमैटाइज्ड यूज ऑफ वायलेंस टू इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, टू ब्रेक रेसिस्टेंस और टू सिंपली इंटिमिडेट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स इन विच टॉर्चर इज वेरी वेल वर्स्ड विद, है ना। या टॉर्चर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन या एक बहुत जो तरीका होता है। हालांकि आजकल कहा जा रहा है कि टॉर्चर के टेक्निक्स जो है बहुत क्लिनिकल हो गए। इसका मतलब है कि हम और महंगे, और इसमें इकोनॉमी भी एसोसिएटेड है, आपको पता चलेगा आगे चल के। तो जो है टॉर्चर के टेक्निक्स क्लिनिकल हो गए हैं, लोगों को कम पेन होता है और लोग विवश हो जाते हैं बोलना या बोलने के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन उनकी होती है तो वो निकाल देते हैं दिस एंड दैट, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, है ना। तो अभी भी जो है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी रीच दिस अंडरस्टैंडिंग कि टॉर्चर या सो कॉल्ड, जिसे मुझे कहना चाहिए कि टॉर्चर के टेक्निक्स जो है वो क्लिनिकल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एंड मेनी अ टाइम्स जैसे कहते भी हैं टॉर्चर इज नॉट ओनली मॉरली रॉन्ग, ये बिसेरिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इट इज ऑल्सो एन इनअप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ अचीविंग इट्स परपोर्टेड एंड। तो ये भी कहा जाता है कि जो है, और इनफैक्ट बहुत बार आपको अभी मैं आता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, बट जैसे वेदर टॉर्चर कैन बी एवर जस्टिफाइड, तो मैंने जैसे आपको बताया कि टॉर्चर इज ए नेसेसरी इविल, तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि टॉर्चर कैन नेवर बी जस्टिफाइड। द कांटियन पर्सपेक्टिव या जो डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मोरालिस्ट, है ना, तो मोरालिस्ट, कांटियन या डियोंटोलॉजिकल, अगर इस तरीके से हम बात करें तो दे विल से दैट टॉर्चर कैन नेवर बी जस्टिफाइड।
है ना, बिकॉज इट इज नॉट ए प्रॉपर मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, क्योंकि उनके लिए मीन्स और एंड दोनों जस्टिफाइड होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड कॉजालिस्ट यानी कि टीरियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या द सो कॉल्ड, जिसको हम कहना चाहिए कि इसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग कहेंगे कि टॉर्चर इज जस्टिफाइड। एंड क्यों? क्योंकि उसका जो पर्पस है वो जो है वो जस्टिफाइड होता है, तो इसलिए जो है हम टॉर्चर को जस्टिफाइड मानते हैं। तो दिस इज व्हाट दे से और दिस इज व्हाट दे फील दैट इज द थिंग, है ना। बट बेसेरिया जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीका है किसी भी तरीके का एंड को रीच करने का, बिकॉज इसमें लोगों को जो है इंसान नहीं रखा जाता, दे आर treated as animals, sometimes even as vegetables। आपको समझ में आएगा what is the difference between treating somebody as an animal and somebody as a vegetable। लिंडसे विलियम्स कहती है that there are two common misconceptions about torture। The first is that the primary purpose is to inflict pain, and the second is that the purpose of pain is to elicit information। In reality, researchers have concluded that pain is used as a means to a different end, and end being the destruction of an individual as a person। Any information elicited is usually no more than a side benefit. Often, the victim has no information to give। In fact, अगर आप एक चीज देखें तो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में होता क्या है कि स्टेट जो है डिसेंट को कर्ब करती है। डिसेंट का मतलब होता है वो आवाज जो कि स्टेट के खिलाफ है, उसको आप कहते हैं इंग्लिश में डिसेंट, ठीक है। तो डिसेंट को रोकने का तरीका क्या होता है, और अगर हम जब पूरा ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन कैसे है, देखिए क्या हुआ, इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को जो है सरकार और सरकार की पॉलिसीज पसंद नहीं, उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में आवाज उठाई। वो आवाज जो कि डिसेंट बन गई, यानी कि इट हैज बिकम अ मूवमेंट और इट हैज बिकम कॉन्टिन्यूअस एंड सो ऑन। सरकार ने सोचा कि इसको रोकना चाहिए या रोकना पड़ेगा, तो सरकार क्या करती, सबसे पहले सेंसरशिप लगाती। सेंसरशिप लगाती मतलब कि दे स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ क्लियरली। अब आप एक्सप्रेस उसके बाद भी कर रहे हो या कुछ ऐसे मीन्स या मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उस डिसेंट को रोकने के लिए या एक्सप्रेशन को रोकने के लिए उसके बाद बोलते हैं कि सबक सिखाना जरूरी है। तो सरकार टॉर्चर करना चालू करती, स्टेट, नॉट सरकार, सरकार गवर्नमेंट हो जाएगी, स्टेट। सो द स्टेट स्टार्ट्स टॉर्चरिंग। अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो द स्टेट्स पुट देम टू डेथ पेनल्टी। उनके साथ या उनकी पूरी की पूरी कौम के साथ जो है अलग तरीके से बिहेव करती है, अपार्थाइड, उनको एनस्लेव कर देती है, स्लेवरी, उनको देश निकाला कर देती है, रेफ्यूजी, और उनको मार देती है, जेनोसाइड। तो ये जो है ना, ये एक इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन जो कि डिसेंट से स्टार्ट होता है और वो जेनोसाइड, रेफ्यूजीज तक जाता है ना। तो उसके बीच में ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। तो डिसेंट हुआ, फिर सेंसरशिप हुआ, फिर पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिर टॉर्चर हो गया, फिर डेथ पेनल्टी हो गई, फिर अपार्थाइड हो गया, उसके बाद जो है वो रेफ्यूजी या जेनोसाइड तक चला गया। So this is like a chain reaction which goes on depending upon the magnitude of the dissent or the magnitude of the people who are associated with that and so on. Right now we are not talking about normal crimes as मैंने इसके पहले भी clear किया है. It is more like the political understanding. तो होता क्या है कभी कभार कि जिनको टॉर्चर किया जाता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, बट सरकार अपना वर्चस्व, अपना अथॉरिटी शो करने के लिए और उनको सब ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करती है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे भी। और ऐसे आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ that once you have been tortured in your life, you no more remain a human being। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ बिकॉज जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है तो आपके बहुत सारे कन्विक्शंस, आपकी खुद की रिस्पेक्ट अपने लिए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट आपके लिए सब खत्म हो जाती है। एंड जिस तरीके से वो
पूरा का पूरा मंजर आपकी लाइफ में बन जाता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम आउट विथ और कम आउट फ्रॉम इट। तो ये कुछ रहता है एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वो होता है ना। चलिए, टॉर्चर कैसे कर लेते हैं, या उसके ऊपर जो है एक पस्तेरा का एक कमेंट था, द इविल दैट एग्जिस्ट इन दीज पीपल रिसाइड्स इन देयर इम्प्यूनिटी। ये जो लोग टॉर्चर कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनको जो है कोई आप वो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पनिश देम, दे डिडंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन, they didn't have to account for anyone, not even their own consciences, है ना। आपको अपने कॉन्शियंस को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा कैसे कर लेता हूँ, आप उसको ऐसे जवाब दे सकते हो कि तो मेरी ड्यूटी है ना। तो जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उनको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये चीज शायद आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आती है। अच्छा, दूसरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको करना पड़ेगा, irrespective of the fact sometimes personal or professional goals में द्वंद हो जाता है ना, there is disharmony between your personal goals and your professional goals, and sometimes you feel like that the kind of services which you are offering is not taking you to the right place, or maybe what has been told to you by your superior is not something which is right, but then if you are told by the authority then you have to carry on with it। तो ये चीजें भी होती हैं। The person being tortured was absolutely at their mercy। ये भी चीज होती है कि जिसको हम टॉर्चर कर रहे होते हैं, जैसे वो तो एकदम सब एनिमल सब ह्यूमन स्टेट में आ जाता है, और जो है उसको इंसान मान ही नहीं रहे, तो उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहे, डिग्निटी बचती नहीं है ना। और टॉर्चर तो डायरेक्ट वायलेशन है ह्यूमन की डिग्निटी को, है ना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बदतमीजी से पेश भी आ रहे हैं तो वो भी टॉर्चर है, क्योंकि यूजुअली ह्यूमन बींग्स जो है बदतमीजी झेल नहीं पाते हैं या बदतमीजी को ले नहीं पाते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आप समझ सकते हो या आप उसको क्लियरली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। जॉन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बोली थी, द पर्पस ऑफ टॉर्चर इज नॉट ओनली टू मेक अ पर्सन टॉक बट टू मेक हिम बीट्रे अदर्स, है ना। The victim must turn himself by his screams and by his submission into a lower animal in the eyes of all and in his own eyes as well, है ना। His betrayal must destroy him and take away his human dignity. He who gives way under questioning is not only constrained from talking again, but given a new status, that of a subman or a subhuman being. तो जो पूरा का पूरा टॉर्चर है, या ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये एक स्टेट वे ऑफ मैनेजिंग एंड सप्रेसिंग डिसेंट है ना। तो जो है, क्योंकि जब आप आपका टॉर्चर होता है या आप इस तरीके की बातें लोगों को बताते हो या लोगों को पता चलता है, तो बहुत सारी जो है सरकार के अगेंस्ट में, या अगेन मुझे स्टेट कहना चाहिए, स्टेट के अगेंस्ट में जो वॉइसेस हैं, they are silent then, है ना। तो they get silenced, तो whatever way you would like to put it, and that is the purpose of torture, कि dissent has to be curbed। तो जो है ह्यूमन बीइंग को, जब ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी, क्योंकि देखिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग नीड्स रिस्पेक्ट। हम पीएचडी में भी बताते थे ना कि सबसे बड़ी चीज इंसान को जो है, इंसान से रिस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है, और किसी भी रिलेशनशिप में जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एनी रिलेशनशिप एक्सपेक्ट्स इज टू हैव अ रिस्पेक्ट। अगर वो रिस्पेक्ट मिसिंग है तो ह्यूमन बीइंग अपने आप को ह्यूमन बीइंग फील ही नहीं कर पाता, है ना। तो जब रिस्पेक्ट इज लॉस्ट तो एवरीथिंग गोज ऑफ, है ना। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण से जो है हमें और प्रॉब्लम लगती है। उखामा मर्टन ने जो है ये कहा था, द डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ यूजिंग टॉर्चर इज टू फोर्स द एनिमी, द आउटसाइडर, टू टॉक एंड रिवील सीक्रेट्स। दिस रेवलेशन इज सपोज्ड टू फोरस्टॉल द किलिंग ऑफ इनसाइडर्स, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप।
This way of reasoning is so facile and simplistic that it is readily and uncritically accepted. Presenting the issues in this manner provides validity and justification for torture. But further examination of torture beyond this simplistic presentation exposes its preciousness. The victim's confession is useless. The torturer knows that the victim's words are worthless. A tormented person will tell the torturers what they want to hear, empty, mute speech, which does not accomplish the declared purpose of revealing secrets. In fact, the real purpose of torture is silence. Silence induced by fear. Fear is contagious and spread to other members of the oppressed group to silence and paralyze them. To impose silence through violence is torture's real purpose in the most profound and fundamental sense. तो आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली टॉर्चर का पर्पस जो दिखाया जाता है कि इंफॉर्मेशन निकालना है ना, उससे ज्यादा भी होता है और वो होता है टू साइलेंस दी सो कॉल्ड पीपल हु आर डिसेंटिंग, है ना। तो अब ये जो है रुखामा मटन इज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी जैसे मुझे कहना चाहिए कि ऑन दी अदर साइड होगा, है ना। बट डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों तरफ जो है चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सपोज लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी है या लॉ एनफोर्सिंग मैकेनिज्म के पार्ट है, तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर इज नो अदर वे in order to make people give you any information. At least अभी तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक्स या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है कि जैसे ही वो डाला तो किसी को कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर वो सच बता देगा। सच। चलिए, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1986 ने रिपोर्ट किया था टॉर्चर डज नॉट अकर सिंपली बिकॉज इंडिविजुअल टॉर्चरर्स आर सैडिस्टिक। अभी आपको बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टॉर्चरर्स जो हैं वो सैडिस्टिक प्लेजर गेन करते हैं ना, बट सिर्फ ऐसा नहीं है और इसको भी हम देखेंगे। इवन इफ टेस्टिमनीज वेरीफाई दैट दे आर ऑफन, torture is frequently part of state control machinery for suppressing dissent. Concentrated in torturer's electrode or syringe is the power and responsibility of the state, है ना। तो ये चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बट दिस इज व्हाट हैपेंस यूजुअली इन टॉर्चर। जोनाथन पार्क ने ये भी पॉइंट आउट किया दैट टॉर्चर इज नॉट ए वेरी ओल्ड थिंग। अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ टॉर्चर, तो ऐसा नहीं कि टॉर्चर हमेशा से होता आ रहा है। लोगों को डेथ दिए जाते थे अलग तरीके से, है ना। कभी किसी में जला देते थे, कभी किसी में उबाल देते थे, कभी लोगों को फाड़ देते थे, है ना। बहुत सारे अभी डेथ पेनल्टी में हम देखेंगे, लेकिन टॉर्चर नहीं करते थे। टॉर्चर जो है ये पिछले कुछ 1000 years पहले से ही आया है, और ये एक इसको एट्रीब्यूट भी किया जाता है दैट जब से नेशन स्टेट की अंडरस्टैंडिंग आई है तब से जो है टॉर्चर के टेक्निक्स को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। उसके पहले ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट टॉर्चर। तो टॉर्चर की जो हिस्ट्री वो बहुत पीछे नहीं जाती। वही जिस मैंने बोला few thousand years back जो है ह्यूमन बीइंग्स हैव स्टार्टेड और से द स्टेट और द सो कॉल्ड जो वो था। तो जोनाथन पार्क ने ये चीज निकाली भी थी कि इट्स वेरी वेरी न्यू थिंग एंड इट इज एट्रीब्यूटेड टू द नेशन स्टेट थ्योरी कि नेशन स्टेट्स और फिर उनके एनिमी नेशन स्टेट्स होते हैं। तो लोग जो है यूजुअली ट्रीजन के कारण, अगर खुद के देश में है और ट्रीजन कर रहे हैं या दूसरे के देश से पकड़ा है, POWs हैं या कुछ भी हैं इस तरीके के, कोई स्पाई है, तो उनको टॉर्चर करके पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, मतलब इट इज बेसिकली फॉर पावर मेंटेनेंस किया जाता है। तो इट इज वेरी न्यू, ठीक है ना। और जैसे मैंने बोला कि लोगों को मारने के बहुत इंसेन तरीके हुए करते थे पहले, लेकिन लोगों को सिर्फ मारा ही तो नहीं जाता है ना, अब जो है लोगों को जिंदा रखा जाता है और जो है उनसे इंफॉर्मेशन नहीं भी होता है तो भी जो है उनको टॉर्चर करते रहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टॉर्चर। आपने इनमें से बहुत सारे टाइप के टॉर्चर्स सुने होंगे, बट फिर भी पता होना चाहिए। एंड द लिस्ट इज इनकम्प्लीट, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लिख नहीं सकता था या मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर आप जरूर ढूंढ सकते हैं। पर कुछ चीजें जो कि हैं वो पता होनी चाहिए।
जो फर्स्ट होता है, या मतलब जो फर्स्ट मैंने इस लिस्ट में लिया है वो है पी ए फोर्थ ए डुए, है ना। ये फ्रेंच है, इसको पी एन फोर्थ एट डुअर भी कह सकते हो आप, बट फ्रेंच है तो उसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये बेसिकली होता है कि एक बहुत भारी सी चीज के नीचे किसी को रख देना, ठीक है ना। एक बहुत सारा जो है चीजों को पहले किसी में बांध लेते हैं और बहुत भारी कर देते हैं उसको, ठीक है ना। फिर उसको ऊपर बांध के लेके जाते हैं, फिर उसके नीचे किसी आदमी को रखते हैं और उसके ऊपर उस भार को छोड़ देते हैं। फिर वो धीरे 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 उसमें मसलता रहता है ना। बहुत पेन होता है, बिकॉज आपके ऊपर एक बहुत भारी सी चीज पड़ गई है और आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो आपको कैसा लगेगा। दिस इज वन ऑफ दी वेज, ठीक है। हुडिंग होती, मतलब ये कुछ सिंपल भी है और कुछ बहुत डिफिकल्ट सी भी है, तो आई एम जस्ट एनलिस्टिंग देम। देयर इज नो लाइक कि सिवियरिटी के हिसाब से मैंने उसको क्रोनोलॉजी में सेट किया है। हुडिंग होती है मतलब कि आपको देखने से रोक देते हैं ना, हुड पहना देते हैं, हुडिंग कहते हैं उसको। वाइट साउंड ट्रीटमेंट होता है, तो वो होता है कि बहुत ही स्क्रीचिंग और बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड जो है वो आपके कान के आसपास बजाते रहते हैं, तो आपको बहुत ही इरिटेशन होता है, आप चीखते चिल्लाते भी हो उसमें, है ना। जस्ट साउंड, है ना। इसी तरीके से स्टैंड अगेंस्ट द वॉल फॉर डे एंड नाइट, और क्योंकि आपके सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे यूजुअली हम कभी भी किसी ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करके नहीं खड़े होते, तो इट्स नॉट अ वेरी सीवियर टॉर्चर टेक्निक, बट होता है, करते हैं। और मैं अभी जस्ट एनलिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से सोने नहीं देना या खाना नहीं देना। आई हैव बीन टू ऑशविच। ऑशविच वाज अ जर्मन कंसंट्रेशन कैंप, और उसका एक और ऑशविच है और एक ऑशविच बिरकानेउ है ना। दोनों ही अभी प्रेजेंट डे पोलैंड में है, बट they were German concentration camp. Poland was also occupied by Germany during the Second World War. तो उनका कंसंट्रेशन कैंप था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है अभी भी। तो उसमें दिखाते हैं कि वो एक छोटा सा बाउल का 1/4 या 1/6 भी बोल सकते हो आप, उसमें थोड़ा सा सूप या पॉरिज टाइप की कोई चीज़ थी। वो जो है हफ्ते भर का खाना होता था। मेरे ख्याल से वो एक टाइम का भी आधा खाना नहीं है। मतलब एक टाइम का आधा खाना नहीं, मतलब कि अगर आप दिन में 3 से 4 मील्स लेते हैं तो उसमें से किसी एक मील का भी आधा खाना नहीं है किसी अडल्ट के लिए। वो उतना फूड जो है हफ्ते भर देते थे लोगों को, मतलब हफ्ते भर के लिए उतना ही फूड मिलता था। इसी तरीके से सोने नहीं दिया जाता था, तो कोई भी सोता है तो उसको मारने पीटने लग जाते थे, तो फिर वो जग जाता है ना। तो ये भी एक टॉर्चर का टेक्निक होता है। इसी तरीके से बहुत मारा पीटा जाता है, और मतलब कि आई डू नॉट वांट टू इवन साउंड like what they say, but you are treated like an animal and you are beaten at mercy। मतलब कोई भी मार रहा है, कितना भी मार रहा है, कहीं भी मार रहा है और मारता ही जा रहा है। अगर एक आदमी मारते मारते थक जाता है तो दूसरा आदमी आ जाता है, पर आपको थकना नहीं है पिटते हुए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। कभी कभार कुत्तों से भी कटवाते हैं ना, बिटन बाई डॉग्स, स्पेशली एल्सेशियन डॉग्स को, यानी कि जर्मन शेफर्ड्स को जो है ट्रेन किया जाता है, तो वो लोगों के पीछे छूटते हैं और उनको काटना चालू करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभार काटते काटते कभी कभार लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुत्ते ने काट लिया, एक दो बार बाइट मारा और फिर कुत्ता भाग गया, वो कॉन्टिन्यूसली काटते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की भी जो है टॉर्चर्स होती थी या अभी भी होती है। फिर कुछ हाइट से गिरा देते हैं, कभी कभार हेलीकॉप्टर्स को भी यूज किया जाता है, या कभी कभार थोड़ा सा दूसरी जगह पे ले जाके फिर वहां से गिरा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हाथ पांव तो टूटते हैं, और एक जो डर होता है ना गिरने का, वो फिर से जब आपको लेके जाते हैं तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने लग जाते हो। वही वाली बात है कि जो वो सुनना चाहते हैं वो बोलने लग जाते हो, है ना। तो इस तरीके की चीजें। फिर रन ओवर ऑब्स्टिकल्स लिटर्ड विद ब्रोकन ग्लास, है ना। तो एक जगह पे खूब सारे ग्लासेस टूटे हुए, उसके ऊपर से दौड़ाना, आपके पाँव छिलनी हो रहे हैं, तो ये भी टॉर्चर टेक्निक्स हुआ करती हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, बर्निंग ऑफ स्किन्स करते ही हैं, सिगरेट बर्ड्स, रेड हॉट आयरन रॉड्स, है ना। तो इनको भी जो है यूज किया जाता है फॉर दीज थिंग्स। सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को रेप किया जाता है, बोथ मेन एंड वीमेन आर रेप्ड। कभी कभार कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं दी जाती है, और आपको जो है यू आर नॉट इवन अलाउड टू यूरिनेट और डेफिकेट, है ना। तो ये भी एक अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन है। और फिर आप समझ ही सकते हो कि अगर किसी को डेफिकेट या यूरिनेट नहीं किया जाए, बहुत देर तक करने नहीं दिया जाए, तो व्हाट दैट पर्सन विल डू।
इसके आगे यू नीड टू ड्रिंक योर ओन यूरिन और डेफिकेट एंड ईट, ये सब भी करवाया जाता है। ब्लाइंड फोल्डिंग की जाती है, आपको ब्लाइंडेड करके किया जाता है। कभी कभार आपको जो कपड़े दिए जाते हैं वो इल फिटिंग होते हैं, यानी कि आप उसको पहन नहीं सकते लेकिन आपको पहनना पड़ेगा, है ना? और उसको पहनते हुए भी आप पिट रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। सो मॉक एग्जीक्यूशंस किए जाते हैं। मॉक एग्जीक्यूशंस कैसे किए जाते हैं कि जैसे 8-10 लोगों को लेके गए और आप सबको सीधा खड़े रहने के लिए कहा और पीछे से कुछ लोगों को जो है गोली मारी और वो जो है आवाज आई कि वो मर गए, दिस एंड दैट। तो आप में एक अलग तरीके का डर पैदा होता है। आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन आपको लगता है कि सामने वालों को, जो मेरे पीछे खड़े हैं उन लोग गोली मारते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के मॉक एग्जीक्यूशंस भी होते हैं, तो उससे भी जो है बहुत डर। एक्चुअली देखिए, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने बोला या मेंटल बोला, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिसहार्मनी एंड प्रॉब्लम ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो ये भी करते हैं। इसी तरीके से कैकोइड्स नॉयर कहते हैं। कैकोइड्स नॉयर जो है इनको कहते हैं ब्लैक सेल्स डिवॉइड ऑफ लाइट। तो इसमें डाल देते हैं ना, सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं जैसे, तो उन्हीं का एक फॉर्म कैकोइड्स नॉयर। इस तरीके से फलंगा या फलका कहते हैं, ये होता है सोल सर्बिटल, मतलब कि आपके पाँव के नीचे। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि पुलिस को हिदायत दी जाती है कोर्ट से कि आप इसको ज्यादा उत्पीड़न नहीं करेंगे या यातनाएं नहीं देंगे, है ना। तो बॉडी में जो है मार्क्स नहीं बनने चाहिए। पाँव के नीचे जो है डंडे से, अगर सपोज कोई पर्सन लेटा हुआ है और उसके फीट, दोनों फीट अगर ऐसे हैं, ठीक है ना, तो दोनों फीट पे अगर डंडे से बहुत तेज मारा जाए तो पाँव के नीचे उतने निशान तो नहीं बनते, लेकिन पाँव के नीचे जब बहुत तेज डंडे पड़ते हैं और खास करके इन एरियाज में, तो वो जो है बहुत खतरनाक सेंटिलेशन क्रिएट करता है सर पे, ठीक है। और वो जो है इट्स इवन वर्स देन एन इलेक्ट्रिक शॉक। पेन तो है ही, साथ में वो इम्पल्स जो है वो आपके सर में एक अलग झुंझुना टाइप का फील देता है एंड निशान भी नहीं बनता है। तो ये भी एक बड़ा जो है मतलब इफेक्टिव मीन्स ऑफ टॉर्चर होता है। फिर गैलिडेरिया या जेनेडेरिया बोलते हैं कभी कभार, ये एक तरीके का रेफ्रिजरेटर होता है, ब्राजील में भी ये इस तरीके का होता है। मतलब उसमें ना टेम्परेचर कोल्ड हॉट कुछ भी कर सकते हो, और साथ में जो है उसमें लाइट्स एंड साउंड का ऐसा इम्पैक्ट करते हैं कि आप पागलों की तरह चिल्ला रहे जो करने लग जाते हो, है ना। तो दिस लिस्ट इज वेरी बिग, है ना, वेरी वेरी बिग। तो मैं उस लिस्ट को या लिस्ट के बारे में अभी और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज देर इज मतलब देर आर इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव बीन रेप्ड बाय एनिमल्स, है ना। इस तरीके के टॉर्चर्स भी होते हैं और चीजें चलती है। मैं आज, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं ये समझने की कोशिश करते हैं, या आज हम लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग टॉर्चर कर कैसे लेते हैं, टॉर्चर करने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि हम ही लोग तो कर रहे होते हैं ना टॉर्चर, और हम ये टॉर्चर करते कैसे हैं, या लोग दूसरे लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे मैनेज कर लेते हैं। बिकॉज जो नॉट मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इवन डिफेंस पर्सनालिटी पीपल विल लाइक टू किल समबडी रादर देन टॉर्चर, क्योंकि टॉर्चर करते रहना किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है ना। किलिंग इज इजियर, है ना, कि आपने किसी को गोली मारी और आगे चलते हैं, लेकिन आप उसको मारते पीटते रह रहे हैं, वो हल्ला कर रहा है, वो जानवरों की तरह चिल्ला रहा है, वो बच्चे की तरह रो रहा है, वो पागल होता जा रहा है, वो एक अलग अलग तरीके के साउंड्स निकाल रहा है, और आपको ये देखते रहना है और उसको फिर भी टॉर्चर करते रहना है। तो कैसे होता है ये, कैसे कर लेते हैं, ये चीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये जब समझ पाएंगे तो इसके आगे का डिस्कोर्स जो है इसको भी समझ पाएंगे। तो यूजुअली अगर आप ह्यूमन राइट्स परव्यू में देखें तो देर आर मेनी थ्योरीज, लेकिन ये 4 थ्योरीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि लोग टॉर्चर कैसे कर लेते हैं। तो इसमें जो 4 थ्योरीज हैं उनको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कॉग्निटिव डिसोनेंस, एंड द लास्ट वन which is a very famous experiment conducted in Stanford University in 1995, I guess so, is the Zimbardo's experiment. तो हम ये चारों चीज़ों को देखेंगे और फिर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है
इंसान में या आदमी में, पर्सन में, कि वो इस तरीके की चीजें करता है या कर लेता है ना, या करने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे स्टे वेरी सेम, है ना, दे टर्न अदर पीपल इनसेन बट दे स्टे वेरी सेम। कैसे करते हैं? ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, ये एडोर्नो और साथ में और भी को ऑथर्स हैं, तो एंड अदर्स जिनको कि हम एटॉल कहते हैं, ने बताया था कि एक तो है ब्लाइंड एलिजियंस टू कन्वेंशनल बिलीफ्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी का जन्म कैसे होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर सबमिशन टू एक्नॉलेज्ड अथॉरिटी, belief in aggression towards those who do not subscribe to conventional thinking or who are different। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए, जैसे एडोर्नो का एक एफ टेस्ट है, वो फासिज्म टेस्ट है बेसिकली, कि आप कितने फासिस्ट हैं, काफी इनफेमस टेस्ट है, 1950s में किया गया था। तो उसमें से जो है वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने देश का कूड़ा करकट या वो सारी चीजों को खत्म कर देंगे तो हमारा देश ठीक हो जाएगा। तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग जब दिमाग में डेवलप हो जाती है तो फासिस्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ए नेगेटिव व्यू ऑफ पीपल इन जनरल, दैट इज द बिलीफ दैट पीपल वुड ऑल लाई, चीट और स्टील इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी। हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं चीट करोगे, या मौका मिलेगा तो क्यों नहीं चोरी करोगे, है ना। अगर आप कहीं से जा रहे हैं और 500 का नोट पड़ा हुआ है तो आप क्यों नहीं उठाओगे। अच्छा, 500 का नोट अगर आपको छोटा लगता है, 5000 पड़ा हो, 50,000 पड़ा हो, 50 लाख पड़ा हो, तो भी क्या नहीं उठाओगे। यह समझदारी नहीं है उठा के लेके जाना। तो ये इस तरीके की जो सोचना है कि हाँ तो लोग मौका मिलेगा तो करेंगे, तो उनको जो है सबक सिखाना है। फिर अ नीड फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विच डिस्प्लेज अनकॉम्प्रोमाइजिंग पावर, जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन है, तो उसको मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे देश को जो है ऊपर लेके जाएगा। एंड दिस दैट a belief in simple answers and polemics, that is the media controls all or the source of all our problems is the loss of morals these days, है ना। सब कुछ गलत हो रहा है, लोग इमोरल हो रहे हैं, इनको सबक सिखाने की जरूरत है, एंड सो ऑन। रेसिस्टेंस टू क्रिएटिव डेंजरस आइडियाज, अ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड व्यू, जैसे मैंने बोला था ना, वी आर शेड्स ऑफ ग्रे बट दे थिंक दैट we are shades of white and they are black and therefore they need to be killed, they need to be terminated, exterminated, completely evacuated from this earth। तो ऐसी चीजों का जो सोच है ना, the tendency to project one's own feeling of inadequacy, rage and fear onto the scapegoated group, है ना, कि मेरा डर जो है मैं किसी और पे निकालूं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। जैसे आपको पता है कि बंदर आपको क्यों अटैक करता है, वो इसलिए नहीं अटैक करता कि सिर्फ आपके पास खाना है, तो वो भी एक रीजन है, क्योंकि वो अट्रैक्टेड है फूड के लिए, है ना। लेकिन अगर कोई भी जानवर आपको अटैक करता है तो उसमें एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, हरास्ड, व्हेन दे फील दैट दे आर गेटिंग हरास्ड या दे आर इंटिमिडेटेड, उनको डर लगता है तो वो डराते हैं ना। दैट इज द थिंग, है ना। अगर आप जानवर के आसपास से निकल जाएं और जानवर इंटिमिडेटेड फील नहीं करे तो वो आपको अटैक नहीं करेगा, ये भी चीज है। इंटिमिडेटेड जब फील करता है तब वो कुछ करता है ना। तो इसी तरीके से कभी कभार जब इंसान इंटिमिडेटेड फील करते हैं तो वो जो है उनके अगेंस्ट में जाते हैं। और कभी कभार कहते भी हैं कि प्री ऑक्यूपेशन विद वायलेंस इन सेक्स जो है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है पीपल टर्निंग इनटू अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। तो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी सिर्फ अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी बनना नहीं है, इवन अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी को पसंद करना भी है। और ये एडोर्नो की जो टेस्ट है ये काफी इनफेमस टेस्ट है, बट कहते हैं कि ये जो है टॉर्चरर्स को टॉर्चर बनने में हेल्प करती है। और काफी सारे लोग जो हैं इस तरीके से सोचते समझते हैं या उनकी सोच होती है। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग दीज आर देयर इन द माइंड्स ऑफ पीपल, और वो जो है इन चीजों के चलते आराम से टॉर्चर कर लेते हैं लोगों को, है ना। और उनको कोई वो नहीं होता है, दे डू नॉट फील लाइक दैट देयर कॉन्शियंस इज हर्ट और समथिंग।